हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का मुद्दा विशेष महत्वपूर्ण मुद्दा है जिससे बहुत सारे लोग परेशान हैं। परेशान हैं मतलब कि देखिए, बच्चे जो है हमारा भविष्य है और बच्चों के ऊपर ही बहुत सारे लोग जो है वो अपना जीवन ही समर्पित किए बैठे हैं कि एक दिन जो है बच्चों के माध्यम से हमारी परेशानियां दूर होंगी। और बच्चों के कुछ गलत रवैये को देखकर हमारा मन बहुत उदास और दुखी होता है। तो देखिए, ऐसे में कुछ प्रयास है जो कि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और ये प्रयास पूरी तरह उम्मीद करती हूँ कि आपके जीवन में सफल होंगे। करती हूँ आपके बच्चों में भी ज़रूर सुधार होगा। तो आप ये चीज़ें जो है वो करके देखिए। बाकी तो देखिए, रिश्ते नाते सगे संबंधी सब कुछ जो है हमें अपने भाग्य और कर्म से मिलते हैं। तो ये चीज़ें जो है आप ज़रूर ज़रूर आजमा कर देखिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने जीवन में सफल होंगे। तो देखिए, पहली चीज़ ये बता दूं कि बच्चे जो है कहना नहीं मान रहे हैं, वो हमारी बातों को इग्नोर करके पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, चीज़ों को ध्यान से नहीं समझ रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब कुम्हार का घड़ा कच्चा होता है तो वो तरह तरह से पीट करके और नए नए आकृतियां दे लेता है, उस बर्तन को बदल लेता है। परंतु वही घड़ा जब परिपक्व हो जाता है, पक जाता है, तब उसे बदलना, उसे पीटना वो मुश्किल हो जाता, मुश्किल क्या दुर्लभ हो जाता है। यदि वो चोट दे तो वो बर्तन टूट जाएगा। ठीक वैसे ही बच्चे हैं। बच्चे जब तक छोटी उम्र में हैं, 5 साल 10 साल, तब तक तो हम उनके व्यवहार को बदल सकते हैं, उनके रवैये को बदल सकते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चे 12 साल 13 साल 14 साल के होने लगते हैं, वैसे बच्चे जो है वो उग्र होने लगते हैं और हमारी बात नहीं मानते हैं। तो ऐसे में पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि बच्चों को अब जो बड़ी उम्र के हो गए उनको मारने डांटने से वो कदापि नहीं समझेंगे। अगर वो समझेंगे तो वो हमारी बातों से समझेंगे, हमारी बातों से, बिल्कुल हमारी बातों से समझेंगे। देखिए, जब मैं कुंडली देख रही थी तो एक हमारी मतलब सब्सक्राइबर तो कम दिनों से है, 1 डेढ़ महीने से ही वो चैनल देख रही है और उन्होंने बात किया कि मतलब बच्चा जो है वो कहना नहीं मानता। मैं अपनी सारी परेशानियां, गरीबी जो है वो बच्चे को बताती हूँ, फिर भी वो नहीं कहना मानता है। तो एक चीज़ आप लोग भी समझ जाइए, बच्चे जो इस उम्र में होते हैं ना, उनको माँ बाप की बातें सबसे, मतलब 15 16 17 साल की उम्र में माँ बाप की बातें सबसे ज़्यादा बुरी लगती हैं। अगर कोई चीज़ बुरी लगती है तो वो सबसे ज़्यादा बुरी लगती है हमारी बातें, पेरेंट्स की बातें। तो पहली चीज़, हमें क्या बातें नहीं करना है ये जान लीजिए। देखिए, हम अपनी गरीबी का कितना भी रोना रो लें, हम अपनी परेशानी का कितना भी रोना रो लें, बच्चे नहीं समझेंगे। क्यों नहीं समझेंगे? क्योंकि उम्र वो चल रही है। यदि आप लोग समाज शास्त्र पढ़े होंगे तो उसमें 12th के समाज शास्त्र में ये बताया गया है कि ये तूफानी अवस्था है और इस उम्र में जो सबसे बुरी चीज़ लगती है वो हमारे गार्जियन, हमारे पेरेंट्स की बातें लगती हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे बच्चे हमारी बात पूरी तरह से समझ सकें? और हाँ दोस्तों, आपको मेरी बातें, मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और वीडियो को लाइक करिए। और यदि मैं कहीं गलत हूँ तो आप लोग मुझे बताइएगा भी ज़रूर, क्योंकि मुझे भी आपकी बातों की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि मैं भी आप ही की तरह इस परिस्थितियों से गुजर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी अपने बच्चे पालने हैं, बड़े करने हैं और एक अच्छे संस्कार, जैसे आप लोग सोचते हैं वैसे मैं भी यही सोचती हूँ कि बच्चे अच्छे और संस्कारी बने। कम पढ़े, बहुत ना पढ़े, कोई बात नहीं, एक अच्छे इंसान बने। बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति योग्य बने, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है, नशे वगैरह से बचना ज़रूरी है। तो बस मैं वही चाहती हूँ, वही एडवाइस आप लोगों को अपने ज्ञान के अनुसार देने जा रही हूँ। पहली चीज़ कि जैसे बच्चे बड़े हो गए वैसे आपको अपनी रवैया, अपनी चीज़ें संभाल लेना है। जैसे कि देखिए, यदि मम्मी लोग की बात तो छोड़ दीजिए, पिताजी लोग बच्चों के गुस्सा करते हैं, मारने दौड़ते हैं, इन सब से कुछ नहीं होगा। पहली चीज़ कि बच्चों से मित्रवत व्यवहार करिए। आप अपनी बातों को अच्छी तरह से बच्चों को समझाइए और बार बार समझाइए। देखिए, मैंने कई बार इस चीज़ को फील किया, महसूस किया कि बच्चों को पालना भी इतनी छोटी चीज़ नहीं है। बच्चे इस उम्र में, विशेषकर 15 16 साल की उम्र में, ऐसे ऐसे सवाल करते हैं, ऐसे ऐसे तर्क करते हैं जिसको कि काटना दिमाग की बात होती है, अपने बस की बात नहीं होती है। तो उसको काटने के लिए पहले आप बच्चों की बातों को समझिए, जानिए कि बच्चे जो हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है।
तो बुरी तरह से जो है आप डांट करके बच्चों की जिज्ञासा को कभी शांत नहीं कर पाएंगे। जैसे बता रही हूँ कि जैसे ही सत्र शुरू होता है, मेरे पास बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं कि मैं कह रहा हूँ कि बच्चा जो है नीट कर ले, बच्चा कह रहा है कि आईआईटी कर ले, या फिर बच्चा कह रहा है कि सिविल की तरफ जाएंगे। ये बहुत बड़ा द्वंद्व होता है। तो पहली चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि हमें अपने बच्चों को स्वतंत्र छोड़ना होगा कि वो क्या करते हैं। हम आप कितनी भी जिद कर लेना, बच्चों का मन उसी में लगेगा वो जो चाहते हैं। हाँ, एक तरीका है, हम अपने बच्चों को समझा सकते हैं कि जिस काम, मैं सिर्फ शिक्षा की बात नहीं करूँ, किसी भी चीज़, गलत चीज़ की तरफ अगर बच्चे जा रहे हैं, तो आप उनको ये समझाइए कि बच्चे जो हैं वो मतलब गलत चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, तो उनको हमें ये समझाना होगा कि बेटा जो है इसका नुकसान क्या है, ये चीज़, पहली चीज़ उन्हें बताइए। तो ये पहला काम तो आपको ज़रूर बताना है। और जिद ज़बरदस्ती मार पीट के तो मैं 100% बता रही हूँ, कभी नहीं आप सुधार पाएंगे। देखिए, एक देहाती और गांव की एक बात कही जाती है कि जब बेटे के जूते पिता के पैर में आने लगे या पिता के जूते बच्चे के पैर में आने लगे, उस वक्त पिता को समझ जाना चाहिए कि पुत्र से मित्रवत व्यवहार करें। यदि मित्रवत व्यवहार नहीं करेंगे तो पिता और पुत्र के संबंधों में विच्छेद आएगा। तो ये जो पुरानी बातें हैं हमें भूलना नहीं है। तो हर उम्र में, बच्चा आपका छोटा है तो मार कर पीट कर आप उसे समझा सकते हैं, लेकिन उम्र बड़ी है तो आप कोई जोर जबरदस्ती करके जीवन में कभी नहीं बदल सकते। दूसरी चीज़ है कि कभी भी बच्चों पे अपनी परिस्थितियों का रोना न रोइए कि हमारी परिस्थितियाँ ये है बेटा, तुम पढ़ लोगे तो ये। आप उनको समझाइए, उनको बताइए कि हाँ, मैं बहुत कठिनाई से तुम्हारी शिक्षा के लिए इंतज़ाम कर पा रही हूँ, तुम्हारे भरण पोषण के लिए इंतज़ाम कर पा रही हूँ, लेकिन आप उनको एक हद तक ये बताइए कि अब आगे मैं तो इतनी परेशानी से कर रही हूँ, आगे तुम कैसे करोगे, तुम सोचो। एक दिन तुम्हारा भी जीवन होगा, तुम्हारे भी बच्चे होंगे, तुम कैसे सरवाइव कर पाओगे, कैसे निर्वाह कर पाओगे अपने परिवार का। देखिए, अगर समझना होगा ना तो बच्चों के लिए ये उदाहरण, आप खुद का उदाहरण बहुत काफ़ी है। और अगर नहीं समझना होगा तो हम आप नहीं, ब्रह्मा जी भी उन बच्चों को नहीं सुधार पाएंगे। तो आप लोग ये सारे काम कर लीजिए, उपाय कर लीजिए। अब इसके बाद मैं कुछ ज्योतिषीय उपाय बता देती हूँ जो कि आप लोग कर लीजिए। देखिए, यदि ज्योतिष शास्त्र की बात माने तो इसमें चंद्रमा महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं बच्चों की मन मस्तिष्क पर काबू करने का। विशेषकर मैं बता रही हूँ कि आप पूर्णिमा का व्रत, जो भी माताएं मार्गदर्शन परिवार की हैं, नई जुड़ने वाली हैं या जुड़ी हैं, आप लोग परेशान हैं अगर बच्चे के बिगड़े हुए रवैये से, तो आप पूर्णिमा का व्रत करिए। पूर्णिमा का व्रत करिए, सत्यनारायण का कथा श्रवण करिए, सुनिए, करिए, कराइए। ये काम जो है आपके परिवार में इतना है कि 1 साल तक अगर आप करने लगे ये काम, तो आपके बच्चे ज़रूर रास्ते पे आएंगे, चीज़ें ज़रूर आपकी सही होंगी। साथ साथ बच्चा अगर कहना मानता है तो उससे क्या कहिए कि आप पूर्णिमा के दिन या फिर अमावस्या के दिन बच्चों के हाथ से खीर का दान ज़रूर कराइए। ये 2 काम आप ज़रूर कराइए और करा करके देखिएगा, बच्चों के रवैये में, व्यवहार में ज़रूर चेंज आएगा, इतना मैं विश्वास करती हूँ। एक चीज़ जो कि सामान्यतया मुझे ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखना होगा। देखिए, बच्चों के जो व्यवहार में सुधार लाना है तो एक काम हमें और करना होगा। कौन सा? तो पहले अपने घर और अपने परिवार का ऑरा बदलना होगा। उसके लिए बार बार कहती हूँ कि परिवार में सुख शांति बनी रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि सुंदरकांड का पाठ करिए, घर में धूप बत्ती, अगरबत्ती, कपूर इत्यादि ज़रूर जलाइए, घर का माहौल पॉजिटिव रहे। बहुत सारे बच्चे हैं, माँ के साथ तो अच्छा संबंध है, पिता के साथ संबंध अच्छा नहीं है, तो ऐसे में क्या करते हैं, बच्चे का संबंध पिता के साथ ही सिर्फ खराब है, बाकी परिवार के साथ अच्छा है। तो आप एक चीज़ मैं बता रही हूँ गारंटी से, बिना कुंडली दिखाए समझ जाइए कि बच्चे का सूर्य कमज़ोर है। ऐसे में उसको रविवार के दिन नमक का त्याग कराइए, गेहूं और गुड़ का दान कराइए, और बच्चों से कहिए, मतलब बेटा बेटी जो भी है उनसे कहिए कि पिता का सम्मान करें, क्योंकि पिता का अपमान करेंगे, बात बात पे जवाब देंगे, तो इससे उनका सूर्य और ज़्यादा खराब होगा। तो बच्चों को ये सारी महत्वपूर्ण बातें बताइए ज्योतिषीय उपाय के साथ साथ। दोस्तों, मैंने अपने ज्ञान के अनुसार कुछ चीज़ें, अपने अनुभव के अनुसार आपको कुछ चीज़ें बताएं जिसका ध्यान आप सभी को अवश्य रखना है। तो ये सारे काम करिए और अपना ध्यान रखिए, बच्चों का ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा परेशान न होइए। और चलिए दोस्तों, अब मिलती हूँ आपसे अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।